ध्यान रखना उस एक लाइन से। केंद्र में हमारे जीवन है, पृथ्वी पर मृत्यु है। उधर केंद्र में मृत्यु है, पृथ्वी पर जीवन है। वहां पे ईसा मसीह सूली पर लटकता है, लेकिन जीवन की कामना को लेकर के लटकता है कि और मेरे बाप का एक राज्य है जहां तुम आखिरी दिन आओ, द डे ऑफ जजमेंट। एक दिन होगा जब हिसाब होगा, और उस दिन बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा मिलेगा। एक दिन होगा जिस दिन रिवेंज होगा, एक दिन होगा जिस दिन बदला लिया जाएगा। तुम यहां सताए जा रहे हो, कोई बात नहीं, वहां वो सताया जाएगा जिसने तुम्हें यहां सताया है। बड़ा खतरनाक ईश्वर है, सूदखोर ईश्वर है, ब्याज समेत वापस लेगा। तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था, वो तुम्हें 42 थप्पड़ मरवाएगा। अच्छा लगा, गरीबों को अच्छा लगा, मूर्खों को अच्छा लगा, उन सारे लोगों को अच्छा लगा जो कोई काम नहीं करना चाहते मगर जन्नत पाना चाहते हैं। और अचानक से ईसाई धर्म पूरी दुनिया पर छा जाता है। ये बात विवेकानंद को नजर आ रही थी। कैसा ईश्वर है ये, जो डर का फायदा लेता है? कैसा ईश्वर है जो घृणा को जीवित रखना चाहता है कब्र के भीतर, द डे ऑफ जजमेंट तक? अजीब ईश्वर है यार। जमीन की लड़ाई है, जमीन पर खत्म हो जानी चाहिए थी। उतनी दिन तक तुम बड़े हो, पता नहीं किस दिन डे ऑफ जजमेंट आएगा। वो मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जो 2000 साल पहले मरे होंगे, जिसके जमाने में 2000 साल तो बीत ही चुका, अब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आया। पश्चिम वाले परेशान होते, 2012 में ले आ रहे थे किसी तरह से आ जाए। 82-84 में मैंने पढ़ा था कहीं किसी मैगजीन में, उस जमाने में निकला कि क्या नाम है, पूरी दुनिया के अंदर बस दुनिया में प्रलय आने वाला है। फिर सन 2000 के बारे में मैंने पढ़ा कि बस धरती खत्म होने वाली है। ईसा मसीह को कहे 2000 साल बीत गए, 6000 साल की तो पूरी दुनिया थी, खत्म। फिर 2001 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, 12 आ गए। मैं वाराणसी में था, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ने मुझसे कहा कि आपको पता है डे ऑफ क्या कहते हैं वो माया कैलेंडर जो है वो खत्म हो रहा है और दुनिया 2012 में 21 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। आपका बताइए क्या क्या? मैंने कहा ज्योतिषी आप हो, आप बताओ। उन्होंने कहा नहीं, मतलब फिर भी आपको कुछ कहना है, क्योंकि वो भविष्यवाणियां करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी भी करूंगा इस पर। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है, आप कह दो कि 21 दिसंबर को दुनिया तबाह नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा अगर हो गई तो मैंने कहा पूछने कौन आएगा? अगर कोई पूछने आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, और अगर बच गई तो आप दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी। गुड। फिर मैंने कहा कि यार जिनका कैलेंडर जिन्होंने बनाया था उनको खत्म हुए 1200 साल बीत चुके हैं, उन विचारों के कैलेंडर को हम क्यों मान रहे हैं? हमारे कैलेंडर में तो अभी कलयुग शुरू हुआ है, अभी 4.5 लाख साल और चलना है। हमें ये ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, क्योंकि मानवता इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। ये लोग 4.5 लाख 5 लाख सालों तक तो घिसेंगे इस जमीन के ऊपर। पूरब में ईश्वर बहुत ही अजीब क्यों है? क्योंकि पूरब का धर्म ही अजीब है। पश्चिम का धर्म जो है वो नैतिकतावादी है। ध्यान से सुनो, मॉरलिटी पे टिका हुआ है, नैतिकता पे टिका हुआ है। और इस दुनिया में जितना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के तुम केंद्र में जब कोई चीज खोजोगे तो उसमें नैतिकता सबसे बड़ा कांटा मिलेगा। हमें नैतिक होने पर जितना मजबूर किया गया, हम उतने ही अनैतिक हो गए। नैतिकता ओढ़ी हुई चीज है, आवरण है, और जिस समाज में आवरण महत्वपूर्ण हो जाए उस समाज में आचरण गिर जाता है। बहुत सामान्य सी बात है। और पश्चिम में आवरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। तुम जाके देखना कि ग्रीक लोग जब दार्शनिक हुआ करते थे, सुकरात जैसा व्यक्ति भी जब दार्शनिक था तो वो भी खास तरह की रोब पहनते थे, जिसे फिलोसोफर्स रोब कहा जाता था। पता है आप, उस सर्टेन रोब में अगर आप नहीं खड़े हैं तो आपकी बात रोब से नहीं सुनी जा सकती थी, है ना? आपको रोब में होना जरूरी था, एक सर्टेन ड्रेस में होना जरूरी था, तभी आप दार्शनिक थे। वो ड्रेस अगर आप बदल करके गलती से दूसरे कपड़े में आ गए तो आप दार्शनिक नहीं है। भारत में ऐसा नहीं, यहां तो नंगा नागा बाबा घूमते घूमते आपको कहता है कि ये सच्चाई, तुम मान लो हाँ बाबा जी सही है। और मैं देखो पूरा अमेरिकन यहां से वहां तक, लेकिन आप फिर भी सोचो मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है? कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ वक्तव्य महत्वपूर्ण था, हमारे यहाँ चरित्र महत्वपूर्ण था, हमारे यहाँ वो ज्ञान महत्वपूर्ण था जो हम तक पहुंच रहा है। किस माध्यम से आ रहा है हमने इसे कभी भी याद करने की कोशिश नहीं की। ध्यान रखना। अब हम पूरब की तरफ आते हैं। पश्चिम को तुमने देख लिया, अब पूरब की तरफ आओ। पूरब में क्या होता है?
कि जीवन हमारे केंद्र में है और मृत्यु हमारे चारों तरफ है। हमारी सारी कथा कहानी मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हमेशा अंत जब होता है तो सुखांत हो रहा होता है। आप में से किसी को पता है कि विश्व का पहला दुखांत कहां लिखा गया? ट्रेजिक कहां लिखा गया? कोई लिटरेचर का छात्र हो तो बताए। तो फर्स्ट ट्रेजिक कौन सा? किस सन में, किस वर्ष में लिखा गया? कौन बता रहा था? किसी को पता है? राइट। लेकिन दुनिया का पहला ट्रेजिक जो लिखा गया है वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया उत्तर रामायण, फर्स्ट ट्रेजिक। और इसे अब इतिहासकार भी मानते हैं विश्व का पहला दुखांत, जिसके अंत में राम नदी में डूब जाता है, सीता भूमि में चली जाती है। लेकिन ये उत्तर रामायण है, इसे बाद में लिखा गया, मेन रामायण के साथ नहीं लिखा गया, बाद में। इसी में वो सारे प्रपंच होते जिस पर वो सारे वामपंथी हल्ला मचाते रहते कि सीता को निकाल दिया, ये बाद में लिखा गया। तुलसी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उत्तरकांड को, मतलब उस पूरे प्रसंग को काट करके अलग कर दिया। कहीं वो दुखांत नहीं रखना चाहते थे। क्यों नहीं रखना चाहते थे? कोई भय था उनको किसी से? कारण ये था कि भारतीय चरित्र में दुखांतों की जगह ही नहीं थी। हमारा केंद्र जीवन है, हम हमेशा अंत में जीवन की तरफ जाते हैं। मैं वाराणसी से हूं, काशी से हूं, और एक हैरत अंगेज बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम में से जो लोग जुड़े होंगे जानते होंगे कि काशी शहर नहीं है, काशी को महाशमशान कहते हैं। तो दुनिया में शहरों के भीतर कब्रिस्तान होता है, मगर ये कब्रिस्तान के अंदर शहर बसा हुआ है। और काशी दुनिया का इकलौता सा शहर है जहां सदियों से लोग मरने के लिए जाते हैं, मृत्यु के लिए जाते हैं, मृत्यु जहां पे महोत्सव होती है। मैं एक वेस्टर्न महिला से एक जमाने में मिला था, वो 80-82 साल की थी। मुझे किसी होटल में मिली, वो भोजन करने के अचानक चल के मेरे पास आ गए। उसने मुझे कहा, मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल। मैंने कहा, हिंदुस्तान में किसी को भी देखोगे यूं हाथ करके बोलते तो स्पिरिचुअल होने का धोखा हो सकता है, लेकिन फिर भी समस्या। तो उन्होंने कहा, समस्या कुछ नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर आपको थोड़ी भी ज्योतिष वगैरह आती तो ये बताओ मैं मरूंगी कब। तो मैंने कहा कि अच्छा, इससे फायदा क्या है? बोली कि मैं पिछले 10 सालों से बनारस आ रही हूं। मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था कि जब भी तुम मरोगी तो फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में मरोगी। तो मैं जनवरी टू मई यहां रुकती हूं कि मैं बनारस नहीं मरना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मैं शहर में मरूं, इसलिए प्लीज ईयर बता दो, मेरा बार बार का जो लग रहा है चक्कर वो खत्म हो जाए। तो मैंने कहा, ये हैरत अंगेज बात है, एक बार तुम आई, 2 बार आई, 3 बार आई, तुम नहीं मरी, अब तो छोड़ो। अमेरिका में मरने में क्या बुरा है? सांस वहां भी रुकनी है, सांस यहां भी रुकनी है। ऐसा तो है नहीं कि यहां पे मुर्दा सांस लेता हुआ जाएगा। उसने बोला, बात ये नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने पूरी दुनिया में देखा है कि जिस जगह पे ग्रेवयार्ड है, जिस जगह पे मरने की जगह है, इवन हिंदुस्तान में मैं जिन शहरों में और गई हूं जहां पे भी मृत्यु का स्थान है, वो भयावह है, पीड़ादायक है, दुखी करने वाला है। लेकिन मैं जब यहाँ के शमशान घाट पे खड़ी होती हूँ तो वहां पे मुझे मस्ती लगती है। लोग रस लेते हैं, लोग आनंद उठाते हैं, लोग मुर्दा फूंकने जाते हैं तो ग्रुप बना करके जाते हैं, लोग वहां पे पान खाते हैं, लोग ढाके लगाते हैं, लोग तुरंत मुर्दा जलाने के बाद ऊपर कचौड़ी और जलेबी छानते हैं। अजीब शहर। अगर मृत्यु कहीं पर इतनी आनंददायक हो सकती है तो जीवन कितना ज्यादा होगा। मैं उस कल्पना से ईर्ष्या करने लगती हूं, और हकीकत यही है। भारत का सारा सौंदर्य जो है वो इस चीज में टिका हुआ था कि हम मृत्यु को खिलवाड़ की तरह लेते थे और जीवन हमारे केंद्र में था। इसलिए धन भी हमारे लिए खिलवाड़ होता चला गया। जो व्यक्ति बोध पा जाता था, जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता था, वो फकीर होने लगता था। इसलिए विवेकानंद ने कहा है कि पश्चिम के लिए दरिद्रता और पाप एक है, गरीबी और पाप एक है, क्योंकि मार्क्स के लिए गरीबी पाप है, कोई और दूसरा सिन नहीं है। मगर विवेकानंद ने कहा ना, भारत के लिए ऐसा नहीं है। भारत में गरीबी अलग चीज है और पाप बिल्कुल अलग चीज है। गरीबी तो सुंदर चीज हो जाती है भारत के अंदर। इसलिए भारत में जितने महान लोग हुए प्राय वो गरीब ही रहा करते थे। इसलिए गरीब रहा करते थे क्योंकि अगर वही अमीर होना शुरू हो गए तो बाकियों का क्या होगा। हमने गरीबी को प्रतिष्ठा दी। तुमने कभी सोचा कि भारतीय संस्कृति गरीबी को प्रतिष्ठा क्यों देती थी?
के बाद जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे बड़ी है, वो सिर्फ दो है। एक होती है उसके भीतर पैदा होने वाली सेक्स की भूख, काम की भूख, और दूसरी होती है यश की भूख, प्रतिष्ठा की भूख। भोजन के बाद व्यक्ति को इन्हीं दो चीजों का ख्याल रखता है, बाकी हर चीज सेकेंडरी, सब इसके बाद आती है। हम जो भी कुछ करते हैं, कुछ भी करते, तुम किसी व्यक्ति को प्राण देते हुए देखो गरीबों के लिए, तो भी समझना कि इसके भीतर प्रतिष्ठा की भूख चल रही है। ये एकदम नितांत सत्य। जब बार बार कहे कि मैं प्रतिष्ठित नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता, नहीं होना चाहता, फिर वो इतना काहे को जूता खा रहा है, कोई मतलब है नहीं। अपने चरित्र से धोखा मत करो। हमारी ये बहुत नितांत आवश्यक भूख है। भोजन के बाद हमें दो चीजों की भूख लगती है, स्वाभाविक रूप से लगती है। तो एक भूख में फिर भी हम जय पा सकते हैं, जिसे हम कह रहे हैं सेक्स की भूख, काम की भूख, क्योंकि ये विचारधारा का खेल है। तुम्हारे मन को थोड़ा सा ट्यून कर दिया जाए, थोड़ा सा वो आध्यात्मिक हो जाए, थोड़ा सा ऊर्ध्वगामी हो जाए तुम्हारी ऊर्जा, तो तुम में से काम की भूख समाप्त हो जाती है, बहुत स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रतिष्ठा की भूख ये समाप्त नहीं होती, ये चलती रहती है, बड़े गहरे में हमने जुड़ी हुई। इसलिए भारतीय मनीषियों ने एक चीज तय की कि जिस व्यक्ति के भीतर ये क्षमता है प्रकृति प्रदत्त या उसने प्राप्त कर ली है कि वह प्रतिष्ठित हो सकता है, उसे नितांत रूप से गरीब होना पड़ेगा। और इसलिए उस वक्त, उस युग में जो ऐसे लोग थे उन्हें ब्राह्मण कहा जा रहा था। तो ब्राह्मणों के लिए नियम बनाता है मनु कि ब्राह्मण के पास अधिकार होगा शिक्षा का और भिक्षा का। वो भिक्षा लेगा और शिक्षा देगा, वो पेएबल सर्वेंट नहीं बनेगा, वो अपनी शिक्षा को बेचेगा नहीं, वो भिक्षा लेगा और शिक्षा देगा। पर ब्राह्मण अपने उस चरित्र से गिरा, वो बनिया हो गया। आज वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, वो जुडिशरी में जाना चाहता है, वो सेना में जाना चाहता है, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। नहीं, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है, इसलिए मनुस्मृति लागू कर दो, सारे ब्राह्मण अपने आप किनारे हो जाएंगे। बेचारे पढ़ाएंगे और भीख मांगेंगे। जो लोग भी ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, उन सब के लिए एक अच्छी बात है, उनको फोर्स करना चाहिए मनुस्मृति के कुछ नियम तो जल्दी लाए जाए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। क्यों कहा शिक्षा और भिक्षा? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान है वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए उसको नियम रखा गया कि वो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखे। और कंट्रोल में रखने के लिए उसने जिस सिस्टम का जो निर्माण किया वो ये था कि हर ज्ञानी व्यक्ति जो है वो धन और प्रतिष्ठा से दूर रहने की कोशिश करेगा। ये एक हमारी सांस्कृतिक सोच थी और इसका हमें बहुत फायदा मिला। 5000 6000 सालों तक हमने इसका लाभ उठाया, क्योंकि वनों में पड़े व्यक्ति जो समाज की आम भागदौड़ में नहीं थे, आम लड़ाई में नहीं थे, उन्होंने शोध किया। और यही कारण है कि भारत ने राम से लेकर के काम तक हर चीज पर श्रेष्ठतम खोज की। इस पूरी दुनिया के भीतर आप जब देखते हो तो जो भी प्राचीनतम ज्ञान है आपके पास, अगर आप ब्रह्म के बारे में ब्रह्म जिज्ञासा है तो आपके पास कठोपनिषद जैसा विश्व का अद्भुत ग्रंथ है, जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद ईशावास्य उपनिषद और कठोपनिषद, शोपेनहावर जैसा व्यक्ति अपने सिर पर यूरेका यूरेका कहकर के चिल्लाता हुआ नाचता है। ठीक है, ऐसा शास्त्र है। तो वही वात्सायन का कामा सूत्र भी आपके पास है, जो पश्चिम को दो अभी जाकर के जब मिलता है तो हैरत में पड़ जाते हैं कि क्या सेक्स भी किसी रिसर्च के अंदर आ सकता था, अनुसंधान के अंदर आ सकता था? आदमी का हंसना बोलना चलना फिरना भी क्या अनुसंधान हो सकता था? पर ऐसा हुआ। भारत ने अर्थशास्त्र बनाया, राजनीति शास्त्र बनाया, नाट्य शास्त्र बनाया। आपको पता है नाट्य शास्त्र हमारा सबसे श्रेष्ठ है पूरी दुनिया में। कैसे ये हो सका? न तो कालिदास अमीर था, न तो भरत मुनि अमीर था, कोई अमीर था इनमें से नहीं था। न वात्सायन अमीर थे, वसंत सेना वेश्यालय में वसंत सेना के रहा करते थे, ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी थे और काम के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा शास्त्र लिखते हैं। खजुराहो जैसे मंदिर भारत में बनाए थे, अजंता और एलोरा क्या आर्किटेक्ट्स ने बनाए थे? पैसा लेकर के इंजीनियर्स ने बनाए थे? नहीं, बहुत भिक्षुओं ने बनाए थे। एलोरा बहुत भिक्षुओं ने उन्हें कार्विंग की थी, काटा था। प्रतिभा को किसी और तरह से रहना था, प्रतिभा को धन के पीछे नहीं दौड़ना था।